एटमी थ्रेट के बीच नाटो का एक और उकसाने वाला कदम सामने आया। रोमानिया के रूट से यूक्रेन पहुंची हथियारों की नई खेप। रेल रूट से यूक्रेन को मिली आर्टिलरी, रॉकेट, मिसाइलों की खेप। यूक्रेन को मिली हथियारों की खेप से भड़क सकते हैं पुतिन। अब एटमी थ्रेट के दौरान नाटो का एक और उकसाने वाला कदम सामने आया। दरअसल रोमानिया के रूट से यूक्रेन हथियारों की नई खेप पहुंची है। रेल रूट से यूक्रेन को आर्टिलरी, रॉकेट और मिसाइलों की खेप मिली है। जाहिर है ज़ेलेंस्की की सेना को मिले हथियारों की खेप से पुतिन भड़क सकते हैं। अब आपको बताते हैं, अगर हथियारों की ताकत को परखा जाए तो किसमें कितना दम है। नाटो वर्सेस रूस, किसमें कितना दम, सैन्य ताकत, सेना के जवान कितने हैं नाटो के पास? 54,05,700, तो वहीं रूस के पास 13,50,000। एक्टिव सैनिक नाटो के पास 33,66,000 हैं, तो रूस के पास 8,50,000। वहीं रिजर्व फोर्स नाटो के पास 13,01,000, तो रूस के पास 2.5 लाख। पैरा यूनिट की फोर्स नाटो के पास 7,38,700, तो रूस के पास 2 लाख। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 50,000 एयरक्राफ्ट्स नाटो के पास 20,723 हैं, तो रूस के पास 4,171। फाइटर जेट्स नाटो के पास 3,527, तो रूस के पास 772। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट नाटो के पास 1,048, तो रूस के पास 739। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नाटो के पास 1,543, तो रूस के पास 445। स्पेशल एयरक्राफ्ट्स नाटो के पास 1,014, रूस के पास 132। टैंकर्स एयरक्राफ्ट नाटो के पास 678, तो रूस के पास 20। हेलीकॉप्टर्स नाटो के पास 8,485, तो रूस के पास 1,543। और बाखमुट में 24 घंटे से भीषण जंग जारी है। यूक्रेन का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से एक्शन, यूक्रेन की बारूदी बौछार से रूसी कैंप में तबाही। बाखमुट में के एक मोर्चे पर अब यूक्रेन को बढ़ा। गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गिनती खत्म नहीं होगी, क्योंकि जंग के मैदान में विध्वंसक और विस्फोटक प्रहार इसी तरह से किए जा रहे हैं। बारूदी घमासान की तस्वीर रूस यूक्रेन के बीच जंग का बड़ा सेंटर बने बाखमुट से सामने आई है, जहां बीते 24 घंटे से भीषण युद्ध जारी है। यहां इस तरह मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से एक्शन दिख रहा है। ज़ेलेंस्की की जाबाज सेना पुतिन की पलटन के बने कैंप पर बारूदी बौछार कर रही है, लिहाजा रशियन सोल्जर्स के खेमे में सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। यानी जिस बाखमुट को लेकर हाल में दोनों सेनाएं आमने सामने आई, अब वहां पर एक मोर्चे पर यूक्रेन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बता दें, इससे पहले नए साल पर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेनियन सेना की पकड़ बाखमुट में मजबूत होती जा रही है। इस कामयाबी का क्रेडिट उन्होंने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को दिया। साथ ही कहा कि 2023 में दुश्मन को करारा जवाब देंगे। इस दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम पूरे महाद्वीप को सुरक्षा की गारंटी देगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।